बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं वफाकी दारुल हुकूमत और इक़्तिदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में, इक़्तिदार की राहदारियों में। बहुत सारी खबरें हैं लेकिन शेयर नहीं की जा रही आपसे, कौमी ज़राया अबलाग पर नशर नहीं हो रही। सख्त तरीन किस्म का एक बार फिर सेंसरशिप आयद कर दी गई है और सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलने की इजाजत है, और वो भी पूछकर। झूठ भी बोलना है तो पूछकर, सरकारी झूठ भी पूछकर बोलना है और सरकारी सच भी पूछकर बोलना पड़ेगा। और जो कुछ कहा जाएगा आप सिर्फ वही बोलेंगे और जो कुछ कहा जाएगा वही बताएंगे और बाकी कुछ नहीं बताएंगे। यह है इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल। मीडिया मुकम्मल तौर पे अंडर सीज है और किसी किस्म की वहां पे आज़ादी नाम की तो खैर दूर दूर तक कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और आइन की बहुत सारी शिकें, बहुत सारे आर्टिकल्स अमलन मुअत्तल करके एक साइड पे रख दिए गए हैं। सिर्फ अपनी पसंद के आर्टिकल्स हैं और अपने ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया जाता है। अपनी मर्जी की तशरीहात, अपनी मर्जी की तौजीहात निकाली जा रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में जुड़वा शहरों में क्या हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, जैसा कि आपको मालूम है। शाह महमूद कुरैशी साहब को किस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया और उनको उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको इस तरीके से उठाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उनसे फरमाइशें तो की जा रही थी लेकिन जिस तरीके से वो मुलाकातें कर रहे थे, आनन फानन आखिर हुआ क्या है। क्योंकि मेन चैनल्स पे भी मैं आपको बता चुका हूँ, दो व्लॉग कर चुका हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। तो ये भी सुनिए हुआ क्या बैकडोर चैनल्स पे आखिर ऐसा क्या हुआ। नंबर 1, इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804। उनको मैनेज करने की बहुत कोशिश की जा रही है और उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है। जेल में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो साबिक वजीर आजम का तो खैर दूर दूर तक, साबिक वजीर आजम के तौर पर भी उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील होने की भी सहूलियात नहीं दी जा रही। उनको एक फलाही काम करने की, जो कि रियासत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फलाही काम किया एजुकेशन में और हेल्थ में, वो भी उनकी खिदमत तस्लीम नहीं की जा रही। फिर वो वाहिद वर्ल्ड कप लेके आए क्रिकेट की दुनिया में, उन्होंने नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम कमाया पूरी दुनिया में, और वो भी उनके काम ना आ सकी। वो भी जो है उनका क्रेडिट, उसको भी डिसक्रेडिट करके एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया गया। वो सहूलत भी उस तरफ से भी कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। जेल में बैरक नंबर 3 और कैदी नंबर 804 उसमें सेल में रखा हुआ है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, बार बार बताया जा चुका है कि वो बदतरीन सूरत हाल में उनको रखा हुआ है और उनको जहनी अजियत दी जा रही है, मुसलसल दी जा रही है। उनको अंधेरा कर दिया जाता है उनके कमरे में, और या फिर 200 वाट का बल्ब जो है वो ऑन कर दिया जाता है रात के वक्त ताकि वो सो ना सके और फिर कमरे में गर्मी भी हो। ओपन टॉयलेट उनको दिया गया है, वही कमरा, वही उनके सोने की जगह है, वही टॉयलेट है, वही बाथरूम है, वही सब कुछ है, वही नमाज पढ़नी है। ये सब कुछ उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तकरीबन इनका ख्याल था कि 15 दिन हम इनको रखेंगे और 15 दिन कैद तन्हाई में रखेंगे। बड़े बड़े माहिरीन जो कि समझते हैं कि जहनी टॉर्चर, नफ्सियाती टॉर्चर करके किस तरीके से बंदे को तोड़ा जा सकता है और उसकी याददाश्त ख़राब की जा सकती है, उसको गंदा खाना खिला के उसका मन किस तरीके से मारा जा सकता है, ये सब कुछ करके देख लिया। ख्याल था कि 15 दिनों में तगड़े से तगड़ा आदमी, और ख़ास तौर पर इस तरह का आदमी जो कि वज़ीर आज़म रह चुका हो, वर्ल्ड कप जीत चुका हो और इंतहाई आला क्लास में उठता बैठता हो, वो टूट जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का टारगेट था लेकिन वो 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से भी आगे निकल गए। 19 तारीख तक कुछ नहीं हो सका। 5 को उन्होंने गिरफ्तार किया था और 14 दिन, 2 हफ्ते पूरे गुजर गए और ठीक 2 हफ्ते के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को उठा लिया गया। सूरत हाल ये है कि वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुलाकातियों से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो करना है आप करके देख लें। मैदान हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, घोड़े आप भी दौड़ाएं, मैं भी दौड़ाता हूं, तो देखते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है, सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब को ये पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इमरान खान को नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं, उनके मुखालफिन को भी पता है कि उनको एक टारगेट किया जा रहा है। एक क्रश इमरान खान और क्रश पीटीआई प्रोजेक्ट ये चल रहा है और उसमें मुसलसल नाकामी हो रही है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ वोट बैंक है
और ये बिल्कुल उसी तरह का वोट बैंक है जो किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब के साथ होता था। नवाज शरीफ साहब को ख़त्म नहीं किया जा सका जब तक कि वो खुद अपने पाँव पे उन्होंने कुल्हाड़ा नहीं मारा। यही काम पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। पीपल्स पार्टी को भी 11 साल तक ख़त्म करने की कोशिश की इजाज़ साहब ने, वो ख़त्म नहीं हो सकी थी। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के बाद 2 दफ़ा वज़ीर आज़म और उसके बाद उनकी शहादत के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में और पूरे मुल्क में, कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में उनकी हुकूमतें, पार्टी ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ अवाम है, असल है अवाम। अवाम ख़त्म नहीं हो रही, वोट बैंक जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, हर सूरत हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब आराम से बैठे हैं, वो कहते हैं कि चलें जुल्म करके आप देख लें। फिर बाहर जो जुल्म हो रहे हैं वो उसके अलावा हैं, बाकी रहनुमाओं पे जो हो रहे हैं, उनके जितने भी उनके लाइक माइंडेड है वो सब इस वक्त पाबंद सलासल हैं या रूपोश हैं या फिर बदतरीन किस्म के इंतकाम का शिकार हैं वो। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं और बाहर ख्याल ये था कि जैसे ही इमरान खान साहब को सजा सुना के जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद सारे के सारे जो पार्टी रहनुमा हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो सब तितर बितर हो जाएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई और कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इमरान खान के साथ जो है वो ज़्यादा तगड़े तरीके से वो सारे के सारे रहनुमा हो गए और एक विकेट भी नहीं गिरी। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो फारिग हो गई, उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो अभी तक अपना एक जलसा नहीं कर सके। और कल जो नौशहरा में परवेज़ खटक साहब ने, यानी कि जो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार की गई थी, जिसमें 2 साबिक वज़राए आला, एक परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब, दोनों मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तैयारी के साथ वो एक जलसा करने की कोशिश की। ये उनकी लॉन्चिंग थी, लॉन्चिंग का जलसा था और उसमें भी ये सरकारी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरी या किसी और की नहीं है, कि उसमें भी 2500 से कम तादाद 2500 बताई और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 बताई, 3200 मुबलग आप इसमें भी ऐड कर लें, 4000 कर लें। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा का लॉन्चिंग सेरेमनी थी परवेज़ खटक साहब की और उनकी पार्टी की, और 3500 से कम तादाद उसमें मौजूद थी। और उसके बाद रात को फिर तस्वीरें बनाई गई बत्तियों की रोशनी में। अगर आप उसको मज़ीद गौर से देख लें तो पीछे कुर्सियाँ जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं और उस तस्वीर में जो जारी की गई। तो ये है सिचुएशन और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में रिजल्ट आया 3-4 हलकों का, वो पहले से कहीं ज़्यादा, और पीटीआई के वोट जो हैं वो 4 गुना बढ़ गए, 4000 से 22000 तक पहुंच गए और क्लीन स्वीप किया। तो ये है सिचुएशन। इसलिए अब सबसे ज़्यादा मेन टारगेट था कि शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब चले गए जी, अब शाह महमूद कुरैशी साहब को हिट करना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ये उन्होंने साबित किया कि जनाब हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, लिहाजा उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया, पहले वो जेल में रह के आए और वो बाहर आए, उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कुछ किया, उन पर उंगलियां भी उठाई गई, लेकिन उंगलियां उठाने के बावजूद वो सब्र से इस्तेकामत से काम करते रहे और बिल आखिर कल उनको 14 अगस्त को उनको कहा गया था कि जी आप सलामी के तौर पे काकड़ साहब को सलामी देनी है और उनको सलामी इसी सूरत में दी जा सकती है कि आप पार्टी छोड़ दें। वो कामयाब नहीं हो सका, किसी ने भी नहीं छोड़ी और फिर एक क्रैकडाउन भी हुआ पूरे साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर वो भरपूर। और इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर अमरीकी सफ़ीर, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और दीगर गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात करके पूरी तफसील से उन्होंने कल आगाह किया और वही उनका जुर्म साबित हुआ। फिर उन्होंने जो पार्टी के रहनुमाओं के साथ जुल्म हो रहा है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बड़े ड्रामाई अंदाज में किया गया। तो मैं आपको शाम नौशहरा फ्लॉप हो गया जलसा, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। ये सारी फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन है। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको पता कह चुके हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात, कि जी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ही हम इकोनॉमिक पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं और ना ही हम पॉलिटिकल डायरेक्शन जो हमें दी गई है उसको तब्दील करने का इख्तियार है। हम उसी डायरेक्शन पे चलेंगे, वही हमारा किबला है, सियासी किबला भी, मुआशी किबला भी। ये सब कुछ हो रहा है। उधर अमेरिका में जॉन बोल्टन, प्रेसिडेंट ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो कह चुके हैं कांग्रेस को कि जनाब ये साइफर जो आया है इसने सत्यानाश कर दिया है अमेरिका की खारजा पॉलिसी का, और जो बाइडन ने सारे का सारा वो कर दिया है, धुरकस निकाल दिया है हमारी खारजा पॉलिसी का, और ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए। 25 करोड़ का जौहरी मुल्क, 25 करोड़ आवाम, और वहाँ पे नफरत के बीच बोए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस पर आप इसका जायज़ा लें और ज़रा अपने आप को उठाएं
क्योंकि ये बहुत ही मिसहैंडल किया गया है और उन्होंने भी साइफर की तस्दीक कर दी। अब साइफर एक हकीकत है, ये तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका में भी कांग्रेस, ये छुट्टियां खत्म होंगी तो कांग्रेसमैन जो हैं वो उसका जायजा लेंगे और बुलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब आए आके बताएं कि ये पंखा लेने की जरूरत क्या थी। तो इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक वजीर खारजा को गिरफ्तार, इमरान खान साहब को सजा, असद उमर साहब और आजम खान साहब को पाइपलाइन में रखा हुआ है कि बवक्त जरूरत काम आए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो डिटेल्स हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनको घर से गिरफ्तार किया गया और उनके साइफर गुमशुदगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इससे पहले भी हाई कोर्ट में भी एक फौरी स्टे लिया गया था। तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं जी, ये कौन सा मामला है और ये साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और कैसे एक वजीर आजम और वजीर खारजा इससे ला ताल्लुक़ रह सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने ये तस्लीम किया कि ये बहुत ही नंगी किस्म की थी मुदाखलत पाकिस्तान के मामलात में। एहतजाज भी किया गया, बहरहाल मुकदमा दर्ज किया गया जी। और तहरीक इंसाफ के ने निगरान हुकूमत की तश्कील के बावजूद रियासती जबर के सिलसिले में तेज़ी की मजम्मत भी की। और क्योंकि बहुत तेज़ी आ गई थी 3 दिनों में, जब से आए हैं काबीना आई है और काकड़ साहब आए हैं, तो 14 अगस्त के बाद 15, 16, 17, 18, 19 बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। 5 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है पंजाब में ख़ास तौर पे, तो और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और मैसेज यही था कि जी पॉलिसी यही रहेगी, क्रश पीटीआई और क्रश इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमा, दोनों ने जाती फायदे के लिए हक़ाइक़ को मसख किया, ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो बने हैं इसके मुद्दई और इन पर मुबैना तौर पर साइफर गायब करने और इसके मंदरजात को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा। सूरत हाल ये है कि कुरैशी साहब को इस्लामाबाद में यह मुकदमा दर्ज किया गया था 15 तारीख को, और इसमें वो लेके रखा हुआ था और उसका मकसद सिर्फ यही था कि कोशिश की जा रही थी कुरैशी साहब को तोड़ने की, लेकिन कुरैशी साहब टूटे नहीं हैं। और इसमें वही बात है कि जी ज़ाती इस्तेमाल के लिए किया, ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, हालांकि इसके अलावा कोई और बात है नहीं। ज़ाती फ़ायदा कौन सा होता है। 28 मार्च को बनी गाला के इजलास में साइफर के मुंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई और इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को साइफर पैगाम के मुंदरजात में हेर फेर करने को कहा और कौमी सलामती के कीमत पर अपने मजमूम मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। FIR में यह भी दावा किया गया कि इमरान खान ने साइफर टेलीग्राम बदनीयती के तहत अपने पास रखा और वजारत खारजा वापस नहीं भेजा और यह भी उनके कब्जे में है। अब ये जो साइफर के मामले में ये बात ध्यान में रखें कि अटक जेल में इमरान खान साहब से भी एक टीम जा चुकी है और उनसे पूछताछ कर चुकी है, उनका बयान लेने गई थी। वो उन्होंने अपने वकील को बताया और अपनी बेगम को बताया था कि एक टीम आई थी। और इसी तरीके से अब ये कहते हैं कि वो टेलीग्राम, हालांकि वो साइफर ओरिजिनल कॉपी मौजूद है और वो उसके मंदरजात हैं जो कि आर्मी चीफ के पास भी हैं, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास भी हैं, पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ के पास भी हैं और नेवल चीफ के पास भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी हैं, स्पीकर के पास भी हैं, चेयरमैन सेनेट के पास भी हैं, सदर मुमलिकत के पास भी हैं, DGISI के पास भी हैं, सबके पास वो मौजूद हैं। वो उसके जो मिनट्स हैं और बल्कि अब तो और intercept.com के पास भी मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये मिलिट्री ऑफिशियल ने दिया था, PTI ने नहीं दिया। और FIR के मुताबिक जिस साइफर टेलीकॉम गैर कानूनी कब्जे में रखने से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ और मुल्ज़मान के इन इक़दाम से गैर मुल्की क़ुव्वतों को बिलवास्ता और बिला वास्ता फ़ायदा पहुँचा और मुल्ज़मान के इन इक़दाम से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस दौरान आज़म खान और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा, यानी उनको कोशिश की जाएगी कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं, क्योंकि 2 गिरफ्तार हो गए हैं, इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हैं, कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हैं, लिहाजा आप वादा माफ गवाह बन जाएं। तो उनको हो सकता है इसलिए उनको रखा हुआ है नीचे, ज़रा बवक्त ज़रूरत काम आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जी इतवार के दिन मुकामी छुट्टी वाले दिन यानी कि आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, ज़ाहिर है वो मिल जाएगा। और ये मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद ये पहले वज़ीर ख़ारजा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, वो गिरफ़्तार हुए थे और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई वज़ीर ख़ारजा भी गिरफ़्तार हुआ है पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान के इस एतबार से पहले वज़ीर ख़ारजा हैं
जो गिरफ्तार हुए हैं और जिन पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और बहुत अरसे से इसकी कोशिश की जा रही थी। तो तहकीकात करने शाह महमूद कुरैशी 2 मरतबा साइफर की गुमशुदगी के मुतालिक तहकीकात करने वाली टीम के सामने पेश हो चुके। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था। असद उमर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक मरतबा तहकीकात के लिए पेश हो चुके थे, और FIA ने चंद रोज कबल साइफर गुमशुदगी का मुकदमा 15 तारीख को यानी कि दर्ज किया था, और उसमें इनको, इमरान खान साहब को और मुल्ज़मान नामजद किया गया था। और कल ड्रामाई तब्दीली हुई। कल हुआ यह है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिकी सफीर समेत गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात की, और उसमें उन्होंने सारी बातें बताई जो असल जुर्म बना, और ये नाश्ता उनको काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मैनेज, ज़ाहिर है एक पार्टी है, उनका पूरा हक है कि वो अपने मामलात को बैरूनी दुनिया में ख़ास तौर पे सामने रखे, और वहीं से कोई उम्मीद की किरण पैदा हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तो आइन मुअत्तल है, जो अमलन आइन मुअत्तल है, अदालती निज़ाम इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो तहम इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो उनकी तहकीकात हुई, उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल इमरान, ये मामला हुआ जी, और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई की दरख्वास्त या अमरीकी सफर की कोई बात नहीं हुई, और मीडिया पर नशर होने वाली खबरें जो हैं उसमें वो एक सदाकत नहीं थी, ये सारी बात उन्होंने बता दिया था और डिटेल्स के साथ बता दिया था। लेकिन हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना भी पार्टी पर जुल्म हो रहा था उसके बारे में बताया गया, और उसके बाद हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर गए हैं, चाय पी रहे थे, और चाय पीने के बाद यकदम उनके जो अभी चाय पी ही रहे थे, तो मुलाजमीन ने बताया कि जनाब बाहर तो पुलिस आ चुकी है, और वो कहते हैं कि हम कुरैशी साहब को गिरफ्तार करने आए हैं। लिहाजा कुरैशी साहब बाहर निकले, उनसे बात की, और उन्होंने कहा जी हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, लिहाजा वो गिरफ्तार करके ले गए। तो देखते हैं जी आगे ये मामला किस तरीके से चलता है। अब तक की इत्तला यही है, तो देखते हैं, पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी निगरान हुकूमत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।